बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं वकास अजीज और आप देख रहे हैं वकास अजीज ऑफिशियल। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब साथ दे रहे हैं सोशल मीडिया पे हमारा। और जो पाकिस्तान का जो नेशनल काज है, जो नेशनल इशू है, उस पर हम बात कर रहे हैं, मुल्की सतह पे भी और गैर मुल्की सतह पे भी। बहुत से हमारे दोस्त हमारा साथ दे रहे हैं इस वक्त। आप देख रहे हैं और मुर्तजी सैयद और मुर्तजी नकवी साहब इस वक्त मेरे स्क्रीन पर मौजूद हैं अमेरिका से। मैं उनको वेलकम कहते हुए आप सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक वकास अजीज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अभी जो मैं आज इस मुद्दे पे बात ये है कि जिंदा कौमें जो होती हैं वो अपने हीरोज की इज्जत करती हैं, अपने सुपरस्टार की इज्जत करती हैं, उनको अपनी आखिरी सांस तक जो है वो जिंदा रखती हैं और उनके साथ लेके चलती हैं। हमारी खुशबख्ती है कि मैडम नूर जहाँ से लेके मैम मीरा तक हमारे पास जो भी लोग आए हैं, चाहे वो एक्टिंग की सतह पे हैं, चाहे वो सिंगिंग की सतह पे हैं, चाहे वो अपने आप को परफॉर्मिंग आर्ट की सतह पर लेकर आ रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया। और मीरा एक ऐसा नाम है जिसने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए, पाकिस्तान के वकार के लिए, पाकिस्तान की मोहब्बत में अपने आप को डिवोट कर दिया है। फना फिर पाकिस्तान अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा। अदाकारा मीरा, हम सारी बातों से हटकर वो सुपरस्टार हैं, वो लिविंग लेजेंड हैं। और इस वक्त वो जिस कंडीशन में है, ऑन मुर्तजीज नकवी साहब इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्या जी, मैं बिला तकल्लुफ, मैं अगर बात करूंगा तो लगेगा जैसे मैं बटरिंग कर रहा हूँ। लेकिन लोगों का ये कहना है कि मीरा इस वक्त जो है वो फलां पे हैं, वो फलां पे हैं, वो फलां पे हैं। मैं लोगों की बात नहीं सुन रहा। मेरे लिए मीरा एक सुपरस्टार है, मेरे लिए मीरा पाकिस्तान का एक फेस है। आप इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, देख रहे हैं चीजों को, क्या देख रहे हैं? प्लीज इससे आप पर्दा उठा दीजिए। जी विकास, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अस ऑन द शो। और इस वक्त जो सबसे मैं डायरेक्ट कंट्रोवर्स, जी आपको मेरी आवाज आ रही है विकास? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी विकास, जी मैं सुन रहा हूँ आप। जी विकास, मैं बगैर किसी तमीद के मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि जो इस वक्त सबसे ज्यादा डिस्कस पर्सनैलिटी है पाकिस्तान एंड ओवरसीज पाकिस्तानी, वो मीरा का जो न्यूयॉर्क में स्ट्रक होना है, वो वीडियोज हैं और उसके अगेंस्ट जो मुख्तलिफ चैनल्स पे प्रोपोगंडा जारी है। और इस टॉपिक को लेकर आज आप अपने चैनल से इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। मीरा के भी हम शुक्रगुजार हैं और मैं इस प्रोपोगंडे को बीट करने के लिए, इसकी रियलिटी को देखने के लिए आज खुद यहाँ पे लॉन्ग आइलैंड के मुकामी होटल मीरा के इस वक्त कमरे में मौजूद हूँ। और जो एक झूठा और एक फॉल्स प्रोपोगंडा चल रहा है कि मीरा ने झूठ बोला है और मीरा अपने रिलेटिव्स की तरफ है, पार्टी कर रही हैं, वो गलत है। मैं इस वक्त उनके कमरे में हूँ। हमने जफर चीमा साहब जिन्होंने इस सारे अरेंजमेंट किए थे उनसे भी बात की है। 15 को मीरा इस कमरे में चेक इन हुई थी। तो ये तमाम प्रोपोगंडा फॉल्स है। मैं अब मीरा से बात करवाऊंगा आपकी। जी मीरा। जी जी मेरा वकास अजीज लाइव पे हम इस वक्त मौजूद हैं। जी, बहुत शुक्रिया, और थैंक यू इस सो वक्त मच। आप हमारी सेलिब्रिटी हैं, आप स्टार हैं, हमारी आप नेशनल एम्बेसडर हैं पूरी दुनिया में। मेरा इस वक्त जो एक वीडियो आपने अपलोड की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जी मेरा वो बताइए कि लोग ये जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि आप ठहरी कहीं और हुई हैं और होटल की वीडियो जो गलत है, जिससे लोग बहुत कंफ्यूज हैं आपके चाहने वाले। थैंक यू सो मच वकास, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके बहुत खूबसूरत अल्फाजों का। और इससे मुझे ये पता चला कि आप बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही एजुकेटेड हैं और फनकार की इज्जत करना खूब समझते हैं और जानते भी हैं। और देखें भैया, आप सैयदजादी आज परफॉर्मिंग तक आर्ट, पाकिस्तान के और सब जलाली परचम की सरबुलंदी के लिए आपने जितना काम किया आज तक किसी ने नहीं किया। और हम आपको एडमायर करते हैं, आपकी इज्जत सर आंखों पे है। प्लीज बताइएगा आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मैं पहले अपनी फैमिली के साथ थी और वो वीडियोस मेरी पुरानी हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ थी। आई वाज वेरी कंफर्टेबल देयर एंड आई वाज वेरी हैप्पी देयर। और डैड मैं डैड के घर पर थी और आई वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल ओवर देयर। लेकिन इस वक्त मैं होटल में हूँ और जो मेरी करंट सिचुएशन है, बिकॉज रमज़ान ट्रांसमिशन की मेरी कमिटमेंट थी जी, रमज़ान ट्रांसमिशन की कमिटमेंट थी। और अभी भी जो चैनल की जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं और जो वहाँ के लोग जो मैनेजमेंट है वो मुझे कॉल कर रहे हैं कि आप पहुँच पाएंगे। तो वो होस्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं। राइट।
मगर मेरे ये बताइए कि ये जो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा चल रहा है आपके अगेंस्ट कि मीरा होटल में नहीं है, जो कि हम देख रहे हैं कि आप होटल में हैं, हमने कंफर्म किया चीमा साहब से 15 तारीख से आप इधर हैं। जी जी। तो इस नेगेटिव प्रोपेगेंडे से आपके चाहने वाले कंफ्यूज हो रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देखिए मैंने देखिए अगर आप सच नहीं बोल सकते ना, अगर मेरी आदत है कि अगर मैं किसी चीज को फेस नहीं करना चाहती या मैं किसी एजेंडे के ऊपर बात नहीं करना चाहती या अगर मैं किसी चीज को मैं नहीं किसी टॉपिक पे बात करना चाहती या वो मेरा अगर कोई पर्सनल मैटर है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके बारे में बात ही ना करूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती। बिल्कुल ठीक। और आपने देखा कि मैं इस वक्त होटल में हूँ, आप कॉन्सुलेट पाकिस्तान जो जी उनसे कंफर्म किया जा सकता है। आपने कंफर्म जी करें बिल्कुल और बिल्कुल। अगर और जफर चीमा साहब से मेरी बात हुई है और बल्कि और भी जो पाकिस्तानी जो यहाँ पर हैं कोई भी इस चीज को कंफर्म कर सकता है। और मेरा सबसे ज्यादा तो मैंने खुद देखा है कि आपका सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये कोई मतलब एक कोई किसी के घर का ड्राइंग रूम नहीं है, एक होटल का कमरा है तो जिसमें आप स्ट्रक हैं। जी, और मैं बिल्कुल आप जिस वक्त मैं आई थी हालात नॉर्मल थे जी। ये सच्ची कोरोना वायरस की ये सिचुएशन नहीं थी। ठीक है। इस वायरस के बारे में मुझे इल्म भी नहीं था। जिन दिनों में मैं पाकिस्तान से दुबई और दुबई से मैं अमेरिका आई और जो मेरी इंटेंशंस थी, मैं अपनी फिल्म की शूटिंग, मेरी बाजी फिल्म पाकिस्तान क्या दुनिया भर के लोगों ने उस फिल्म को पसंद किया और इतनी ज्यादा मुझे प्यार मिला तो ऑब्वियसली मैं अपने कमिटमेंट्स को ऑन करने के लिए आई एम द पर्सन ऑफ कमिटमेंट। तो मैं अपनी उसी मोहब्बत में बिकॉज मैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट की तैयारी में बिकॉज मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन मैं होस्ट कर रही थी पहली दफ़ा, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ रही थी, मैं अपने आप को और ग्रूम कर रही थी ताकि मैं पहली दफ़ा मैं और दूसरी बात है मेरी नई फिल्म के कैरेक्टर के लिए उसकी जो तैयारी होती है मैं कोलैबोरेशन कर रही थी अमेरिका और पाकिस्तान। तो आप उन चीजों में मसरूफ थी जी, मैं और आपको ये अंदाजा नहीं हुआ कि हालात इतने खराब हो? नहीं, मुझे अंदाजा ही नहीं था। फिर मेरी कमिटमेंट्स थी, यहाँ पे शोज थे, एटलांटा में शो था, डैलस में मेरी शो की कमिटमेंट थी, शोज प्रमोटर्स के साथ मैं राब्ते में थी और तमाम प्रमोटर्स के साथ आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि मैं तमाम प्रमोटर्स के साथ रहा और हम प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह शो करना है, फिर डांस की रिहर्सल्स कि मैं परफॉर्म कि मैं क्या स्टेज पर कौन से गाने और मैं एक जबरदस्त डांस अच्छा मीरा, बहुत आप डिटेल के साथ सारी चीजें डिस्कस करी। आपने डांस की रिहर्सल की बात की, तो यहाँ पाकिस्तान में आपकी एक वीडियो जो कि जंपिंग वीडियो है, उसमें बच्चे भी हैं और आप बड़ा एक्टिवली आप शो करी हैं फैमिली के साथ, और ये कहा जा रहा है जिसमें कुछ मुख्तलिफ अदाकाराएं भी हैं और एक अदाकार भी हैं, जो इंस्टा में आपकी पर्सनल चैट है उसको ओपन किया गया। मैं सबसे पहले तो कंडेम करूंगा कि पर्सनल चैट जो है वो इस तरह नहीं करना चाहिए, और अगर आपकी पर्सनल जो आपके कलीग्स हैं, आपके साथ के लोग हैं, उनको रेगुलरी में भी आप इस तरह नहीं करना चाहिए, एक बहुत गलत बात है। मैं कंडेम करते हुए आपको कहूँगा जी, मैं बस क्वेश्चन सिर्फ ये इतना सा है कि इस सारी सिचुएशन में बहुत से पाकिस्तानी शाजी आप अपनी वॉल के ऊपर डिस्कस करते हैं, आप इनबॉक्स भी करते हैं, फ्यूनरल हो रहे हैं, आए दिन पाकिस्तानी की दुनिया भर के लोगों की डेथ हो रही है, सारी चीजें। बात को मुख्तसर करते हुए बींग पाकिस्तानी बींग पाकिस्तानी फेस, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि हम अपनी बात को कंक्लूड करके चीजों को आगे बढ़ा सकें? थैंक यू। तो पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं, आपके चाहने वाले, और पाकिस्तानी कौम को जो कंफ्यूज है कि सच क्या है, उनको क्या मैसेज इस चैनल के प्लेटफॉर्म से देना? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप जज मत करें और सब जब भी कोई मदद के लिए पुकारे या अगर तो आप उसकी मदद करें, जज मत करें। और झूठ का और सच का जो है ना वो अल्लाह पर छोड़ दें। तो आपने जैसे देखा जी, हम तो देख रहे हैं आप यहाँ सामान आपका पड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैंने पाकिस्तान जाने के लिए कहा है या मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है तो मेरा जाती हक है, मैं मेरा जी बिल्कुल आप
और मेरा मैं तो ये कहूँगा कि आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पाकिस्तानियों की आवाज़ बनी। बिल्कुल, बहुत सारे पाकिस्तानीज़ जो हैं वो चाहे चाइना में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में, अगर वो अपने मुल्क पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, अगर वो कहते हैं कि नहीं हमने यहाँ नहीं मरना, वहाँ जाकर मरना है, तो इसमें कौन-सी बुरी बात है? तो कौन-सी बुरी बात है? क्या हमने क्या माँग लिया है? सितारे माँग लिए हैं आसमान, क्या माँग लिया हमने? हमने सिर्फ जो यहाँ कर, और मैं तमाम पाकिस्तानियों की आवाज़ बुलंद करती हूँ कि क्या बात कर बस ए पुत्र हटा दे नहीं बिगड़े क्या सुभान अल्लाह। जी, और आखिर में मेरे इस चैनल के प्लेटफॉर्म से जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ स्टे एट होम, आप अपने घरों में रहें, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और आप प्लीज़ नफ़रत करें या मोहब्बत करें, लेकिन बस स्टे एट होम। मुझे आप सबकी बहुत फ़िक्र है, और प्लीज़ आर्टिस्ट कम्युनिटी की आप इज़्ज़त करें, क्योंकि आर्टिस्ट हमेशा, चाहे कभी डैम पाकिस्तान में, कभी हॉस्पिटल्स बनते हैं, या हर मुश्किल वक़्त में आर्टिस्ट हमेशा सामने रहते हैं। और कब आप अपने आर्टिस्टों की इज्जत करेंगे? कब आप आर्टिस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेंगे? कब अपने फनकारों को आप इज्जत देंगे? आप लुक एट इन इंडिया, इंडिया को देखें, आप हॉलीवुड की इंडस्ट्री देखें, कितनी इज्जत और कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। और कब आप अपने आर्टिस्टों को, जो आपके लिए एंटरटेनमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं, हर लम्हा आपको हंसाते हैं, हर वक़्त वो मसरूफ़ रहते हैं सिर्फ़ आपको आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें बखेरने के लिए। प्लीज़ डोंट जज देम। अगर कभी आर्टिस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफ़ॉर्म से, अगर प्लीज़ आर्टिस्टों की रिस्पेक्ट करें, उनकी इज़्ज़त करें, और ये काम बुरा नहीं है। थैंक यू। और बहुत सारे लोग हैं, मेरी अपनी फैमिली बहुत कंज़र्वेटिव है, उनको ये काम पसंद नहीं है। मैं सैयद फैमिली से हूँ। आप नकवी हैं, ऑन नकवी। जी, आई बिलोंग टू, आई एम सैयदा इर्तज़ा रुबाब बुखारी। मैं बुखारी और नकवी सैयद हूँ। जी। तो मेरी फैमिली नहीं पसंद करती शो बिज़नेस। वो चाहते हैं कि मैं ये काम छोड़ दूँ। बस। जी विकास। अच्छा जी, एक सवाल लेना चाहूँगा। सॉरी? एक सवाल लेना चाहूँगा मैं, रिकॉर्डिंग पे है अभी, मैं वो कर दूँगा। जी कट कर लीजिए, क्विकली कर लीजिए। जी क्विकली। मेरा क्या आपसे अभी तक पाकिस्तानी सिफारतखाने के किसी जिम्मेदार ने राब्ता किया? आपने सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक मैसेज दिया डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हवाले से, तो क्या इस वक्त तक अमेरिका में जो पाकिस्तानी सिफारतखाना ने कोई राब्ता किया? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर एक सेकंड, मुझे ना ओपनली बात की, बात ये है कि क्या आपने जो मैसेज एक नेशनल पर्सनैलिटी के हवाले से किया, वो मैसेज क्या शजी नकवी साहब, क्या मीरा का एक मैसेज जो है वो बीइंग पाकिस्तानी पर्सनैलिटी, पाकिस्तानी नेशनल, मैं वकास आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ गया हूँ, आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, और मीरा ने जो रिक्वेस्ट की थी उसके जवाब में रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तानी कॉन्सुलेट ने, और मीरा को रीच आउट किया। देखिए, मैं यहाँ पर पाकिस्तान कॉन्सुलेट न्यूयॉर्क ने मेरे साथ बहुत ताउन किया, और मैं आयशा अली और नईम चीमा साहब, मैं दिल से उनकी शुक्रिया, उनको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मैं मुसलसल पाकिस्तान कॉन्सुलेट ऑफ न्यूयॉर्क, इनके साथ राब्ते में हूँ हर रोज़, और उनको मेरे वेयर अबाउट्स का पता है, बल्कि होटल जो यहाँ के रिसेप्शनिस्ट हैं होटल की, जो और होटल की सारी मैनेजमेंट, सबको पता है कि मैं इस होटल से बाहर नहीं जाती, बल्कि इस कमरे से बाहर नहीं जाती, और इसलिए कि इसमें मेरी सेफ्टी भी है और लोगों की, सबकी सेफ्टी है। सोशल डिस्टेंस के लिए कहा गया है कि आप बाहर मत जाएं, तो मैं इस कमरे की हद तक महदूद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मीरा फॉर टॉकिंग टू आवर चैनल। जी वकास, तो इसके साथ ही हम आपसे इजाजत लेंगे। बहुत शुक्रिया अमान, और बहुत शुक्रिया मीरा। बहुत सारी दुआएं हैं कि बहुत जल्द जो है वो सारे मामले को हल किए जाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।